Hello everyone, welcome to Vision Lakshya. Myself Vanshika Dhingra. Today we are going to start the introduction of chapter 8 that is income determination and multiplier. भाई बात आती है इस चैप्टर में है क्या 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 इसके अंदर हम पढ़ेंगे, कौन कौन से इंट्रोडक्शन में कवर अप होगा. ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर इज द टर्म इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम इज एक स्टेट जहां पे क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होता क्या है. ठीक है, फॉर दिस रेफर चैप्टर नंबर 7 जो इससे पहले वाला चैप्टर था. हमने उसमें सब कुछ कवर कर रखा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है. नाउ एग्रीगेट डिमांड क्या होता है भाई, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज. एग्रीगेट सप्लाई जो भी क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. एंड सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर. ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कब होगा, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा. दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. उस स्टेट पे क्या अचीव हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम. हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम इज दैट स्टेट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, अब ये एक फॉर्मूला हमें पता है. अब हमें पता है एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो होता है C प्लस आई के इक्वल. C इज योर कंजम्पशन, I इज योर इन्वेस्टमेंट. अगर हम टू सेक्टर मॉडल की बात करें, ठीक है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट. फिर एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग्स. ठीक है, C प्लस S दैट इज योर एग्रीगेट सप्लाई. वन मोर थिंग, एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो नेशनल इनकम के इक्वल होता है एंड नेशनल इनकम इज डिनोटेड बाय Y. ठीक है, बाय दीज टू इक्वेशंस दिस इज योर थर्ड इक्वेशन. अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को अपनी थर्ड इक्वेशन में पुट ऑन करें तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, C प्लस आई. एग्रीगेट सप्लाई हो गया C प्लस S. ठीक है, अब इस चीज के लिए C कैंसिल, एक और जनरेट हो गया, S इज इक्वल्स टू I और वी कैन से I इज इक्वल्स टू S. ठीक है, S इज योर सेविंग, I इज योर इन्वेस्टमेंट. इसका मतलब है पहले इक्विलिब्रियम का अप्रोच है एग्रीगेट डिमांड जो वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग. सेकंड क्या है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होगा तब भी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन अराइज होगी या कॉज होगी. ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम के दो अप्रोचेस होते हैं, हमें पता चल गया इस चीज से. टू अप्रोचेस कौन कौन से हो गए, द वेरी फर्स्ट इज when aggregate demand is equals to aggregate supply. ठीक है, ये तो हमें स्पेसिफिकली गिवन है. सेकेंड इज when saving is equals to investment, और ये saving is equals to investment हमने derive करा है with the help of aggregate demand and aggregate supply. Hope you understood what is equilibrium और equilibrium के दो approaches. ठीक है, आने वाले फर्दर लेक्चर्स में हम देखेंगे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के कब इक्वल होता है, उसका स्केड्यूल, उसका ग्राफ and saving investment and so on. ठीक है, for this lesson या for this lecture this much is enough and this is your basic introduction about the chapter. Got it? Hope you understood, and if you understood please like, share and subscribe. Thank you.